जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से एक और साइडवेज दिन, एक और लैकलस्टर डे हमें निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी फिर भी मूवमेंट दे रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ भी थोड़ा बहुत डिसेंट मूव है, बट निफ्टी तो इस वक्त बिल्कुल फंस चुका है और अटक चुका है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, जैसे मसगांव डॉक्स जैसे स्टॉक्स हो गए, एचईएल जैसे स्टॉक्स हो गए, वो लगातार भागते जा रहे हैं, उनका कोई ऐसा लग रहा है अंत ही नहीं है उस रैली का। और बाकी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कुछ मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया विक्स 13 के भी नीचे आ गया है, 12.8 के आसपास। क्या हमारा व्यू रह सकता है कल के लिए? आज यूएस बंद है इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे, तो वहाँ से कोई क्यूज़ नहीं आएंगे, बट एक इम्पॉर्टेंट क्यू हमें कल यूएस से मिलेगा और वो हमें वीकेंड और फिर नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिगर करता हुआ जाएगा। सारी चीज़ें उस वीडियो पे भी उस चीज़ के ऊपर भी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं, आज कुछ ग्लोबल क्यूज़ यूएस से तो हमें मिलने वाले नहीं हैं। बात करते हैं हम यूरोप की, तो यूरोप में 0.5% की तेज़ी है। एशिया की अगर हम बात करते हैं, 0.5% की तेज़ी एशिया में भी हम लोग को देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं इस वक्त यूएस की, तो यूएस में जो जॉब्स डेटा है वो हमें कल आता हुआ दिखाई दिया था, प्राइवेट जॉब्स का डेटा। और उसके बाद जो जॉब्स डेटा हमें देखने को मिलेगा वो कल गवर्नमेंट जॉब्स का डेटा देखने को मिलेगा। अब ये जॉब्स डेटा बहुत चीज़ें डिसाइड करेगा। जॉब्स डेटा डिसाइड करेगा कि यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो गिरती रहेंगी, ठीक है। हायर लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग आने का एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये जारी रहेगा और लोअर लेवल्स पे बॉन्ड यील्ड्स जाएंगी या नहीं जाएंगी। ये जॉब्स डेटा ही डिसाइड करेगा कि डॉलर इंडेक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है 106.1 के लेवल से, ये प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, ये दोनों चीज़ें जो है दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारा जो बाज़ार है, जो इमर्जिंग मार्केट्स के जितने भी बाज़ार हैं, उन सब के ऊपर डेफिनेटली उसका देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे। कल यूएस का जॉब्स डेटा, उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 95,000 से ज़्यादा मेम्बर्स हैं। आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिलता है। कभी कभी कुछ लोग हिट भी देते हैं, बट इट्स ओके, इट्स ऑल पार्ट ऑफ बीइंग अ सोशल मीडिया क्रिएटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कल की, तो निफ्टी के ऊपर अगर हम नज़र रखें, तो लुक एट द राइज ऑन अ डेली चार्ट। मतलब अगर मैं इसे थोड़ा स्क्वीज़ कर देता हूँ, तो आपको एक मीटियोरिक राइज निफ्टी में इस वक्त क्लियर कट दिख रहा है। इसका जो 20 मूविंग एवरेज है, जो सबसे छोटा मूविंग एवरेज है, वो भी यहाँ से 700-800 पॉइंट दूर है। तो इस टाइप के बाजार में आप क्या कर सकते हैं? देखो, जब बाजार इस टाइप का मीटियोरिक राइज ले लेता है ना, या आता है, तो या तो करेक्शन आता है, ठीक है, बड़ा वाला इस टाइप के राइज के बाद, या फिर हम लोगों को एक साइडवेज कंसोलिडेशन का बाजार जो है वो दिखाई देता है। अभी अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो निफ्टी को अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें, तो आज के दिन जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था वो था 24,300 का, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। बट 24,300 के ऊपर पूरे दिन इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी। जब भी ऊपर जाता, 24,350 के आसपास सेलिंग आ जाती। इसका रीज़न क्या था 24,350 के आसपास सेलिंग आने का? अगर हम डेटा में जाते हैं, तो 24,350 पे आज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कॉल्स का, जो कि बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। जनरली 100 पॉइंट के गैप पे होता है, बट इस बार 50 पॉइंट के गैप पे ही कॉल राइटिंग हाईएस्ट जो है वो करी गई थी ऑपरेटर के द्वारा। तो इसी वजह से निफ्टी जो है वो थोड़ा साइडवेज आज के दिन रह गया, वरना एक मेरे को लग रहा था 400 तक का अपमूव बनता था, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन और डेटा फॉर्मेशन हो रहे थे। बट 350 पे सडन कॉल राइटिंग होना और बाजार को रोक के रखना ऑपरेटर का, बोलते ना, क्लासिक एक्सपायरी मूव बाय द ऑपरेटर। अब हम कल के लिए क्या तैयारी कर सकते हैं? देखिए, मेरे लिए एक सिंपल चीज़ है यहाँ पे। निफ्टी जब तक 24,200-225 के नीचे नहीं जाता, ये बाजार बाय ऑन डिप्स रहेगा, ठीक है। और जब तक निफ्टी ऑन द हायर साइड में 24,430 के ऊपर नहीं जाता, तब तक इसमें एग्रेसिव बाइंग नहीं आएगी।
तो ये रेंज आपके पास 200 पॉइंट की है। इस रेंज के लोअर एंड पे अगर आपको कोई बाइंग पैटर्न दिखता है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न अगर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है, हायर हाइज का फॉर्मेशन, हायर लोज का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देता है, तो हम बाइंग प्रेफर करेंगे, ठीक है। और सिमिलर केस यहाँ पे अगर कोई एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है क्या, यहाँ पे कोई इस टाइप का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देता है क्या, जिसमें जो हाइज हैं वो लो होते जाए, तो अगर इस टाइप का कोई फॉर्मेशन मिलता है तो हम सेलिंग का देखेंगे, अगर हमें रेंज को प्ले करना है। अब रेंज ब्रेक होती है तो सिंपल है, एन पैटर्न बनाया और हम रेंज को प्ले करने का सोचेंगे। सिमिलर केस डाउन साइड में इस तरीके से ये हमारा ब्रेक डाउन पॉइंट होगा, ये एसएल होगा और नीचे के टारगेट्स हम लोग लेके चलेंगे। डेफिनेटली इस चीज़ को हम लोग को नज़र रखनी है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी में एक बार मैं सारी ड्रॉइंग्स रिमूव कर देता हूँ। बैंक निफ्टी को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एक बहुत ही क्लियर कट चीज़ बैंक निफ्टी ने बोल दी है कि मेरे लिए जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 53,250 से 53,300 का है, ठीक है। तो जब तक 53,250 से 300 का लेवल नहीं निकलता है बैंक निफ्टी का, तब तक हम लोग एग्रेसिव बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। तब तक हम एग्रेसिव बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। ऑन द डाउन साइड में सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा इस लेवल के आसपास। ये लेवल होगा हमारा 52,600 के आसपास। तो 52,600 का लेवल अगर टूटता है और 52,600 के लेवल हमें देखने को मिलता है, टूटता हुआ दिखाई देता है, तब हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज रेंज बाउंड अगर आपको प्ले करना है, एम पैटर्न बनता है शॉर्ट का प्ले कीजिए, डब्ल्यू पैटर्न बनता है लॉन्ग का प्ले कीजिए। इन लेवल्स पे कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देता है, जैसे हायर लोज का, तो भी लॉन्ग का प्ले कर सकते हैं। सिमिलर ऑन द अपसाइड में रेंज टूटेगी जैसा निफ्टी में था, एन पैटर्न के साथ हम लोग प्ले करेंगे। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी फाइनेंस जो है आज के दिन एक तो गैप अप हुआ काफ़ी बड़ा बजाज की वजह से। बजाज फाइनेंस का जो क्वार्टरली अपडेट आया था और उसके बाद 2% के आसपास बजाज फाइनेंस गिरा है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल से। तो इस वजह से एक पैटर्न डिस्ट्रॉशन जो है वो निफ्टी फाइनेंस में हमें देखने को मिला है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 24,000 का लेवल। अगर 24,000 के लेवल 24,025 के ऊपर निफ्टी फाइनेंस निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। ऊपर की साइड अच्छा खासा मोमेंटम एक देखने को अपने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड में मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल होगा निफ्टी फाइनेंस के लिए, वो लेवल होगा अराउंड 23,800 का। तो 23,800 24,000 की रेंज, ब्रॉडर रेंज 2 दिन से निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस ने बनाई है। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप 2 से 3 दिन से रेंज में हैं, तो आप इस रेंज को तोड़ने के बहुत ज़्यादा करीब हैं। चाहे वो कल टूटे, यूएस के जॉब्स डेटा जो हैं उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करी जाए, या उससे पहले कोई ट्रैप फेंका जाए ऑपरेटर के द्वारा, एक ट्रेंडिंग मूव दूसरी साइड का देके, देन उसके बाद मंडे को गैप अप या गैप डाउन करने की कोशिश की जाए। तो एक ट्रेंडिंग मूव की प्रोबेबिलिटी कल के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।